वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लास में जो आपकी प्रश्नावली है 10.1 बिंदु पथ, हमने इसके 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ क्लास ले सकें, ठीक है। तो इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। आपको तो भी समझ में आ गया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और साथ में आपको नोटबुक और पेन साथ में लेके रखनी है, ठीक है। हम पढ़ रहे थे आपकी एक्सरसाइज 10.1 बिंदु पथ यानी कि लोकस। मैं आपको कल इसके 3 क्वेश्चन करा चुका था। जो आपका तीसरा क्वेश्चन था वो था कि 3 असंरेख बिंदु हैं, 3 असंरेख बिंदु हैं, तो इन 3 असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, ठीक है। इनको मिलाइए 3 बिंदुओं को और हमें बताना है ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। इन 3 असंरेख बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, समदूरस्थ बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु P है, ठीक है। तो देखिए यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी क्या होगी, सेम होगी, और यहां से इसकी दूरी क्या होगी, सेम, क्योंकि 3 बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ बिंदु है, कोई P है, ठीक है। देखिए तो इन 3 बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा, इनको तीनों को मिलाइए तो क्या बनता है, ये बनता है एक वृत्त का केंद्र बनता है, ठीक है। 3 असंरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, एक वृत्त का केंद्र होगा। क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। मैं कल आपको बता चुका था, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 संरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। और इसका कारण भी बताना है, इसका क्या कारण है, रीजन क्या है इसका, ये आपको स्पष्ट करना है कारण इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन है 3 संरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। तो देखते हैं 3 संरेखीय बिंदु हैं ए, बी और सी, ठीक है। संरेखीय मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो ये रेखा पर स्थित हैं 3 बिंदु, ठीक है। तो हमें बताना है कि 3 संरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। हम लेते हैं पहले 2 बिंदु ले लेते हैं ए और बी। इससे जो समदूरस्थ बिंदु होगा वो क्या होगा, ये जो उसका लंबवर्धक होगा यानी लंब समद्विभाजक होगा, इसी पर स्थित होगा। जो आपकी फर्स्ट प्रमेय थी, प्रमेय फर्स्ट कहती है कि 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु क्या होगा, इस रेखाखंड AB का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा, यानी कि इसको यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएगा और इस रेखा को 2 बराबर भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसको मान लेते हैं ये जो लंब समद्विभाजक है वो क्या M, ठीक है। तो इन 2 बिंदुओं AB से जो समदूरस्थ बिंदु क्या होगा, इसी रेखा पर स्थित होगा, इस लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, ठीक है। ऐसे ही आप ले लेते हैं 2 बिंदु ले लेते हैं B और C। इन 2 बिंदुओं से जो समदूरस्थ बिंदु होगा वो क्या होगा, इसके जो BC रेखाखंड है इसके लंब समद्विभाजक पर भी स्थित होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं N। हमने क्या किया, इसमें 2 बिंदु B और C से जो समदूरस्थ बिंदु होगा वो क्या होगा, इसी रेखा पर स्थित होगा, यानी कि इस लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा, आपकी प्रमेय नंबर फर्स्ट से। तो देखिए हमें निकालना है कि A, B, C इन 3 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु क्या होगा, उसका बिंदु पथ क्या होगा। देखिए जो तीसरा बिंदु होगा वो बिंदु मान लेते हैं कि इन 2 रेखाओं पर स्थित होगा, क्योंकि 2 बिंदु समदूरस्थ बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा और इन 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु क्या होगा, इस रेखा पर स्थित होगा, यानी कि M और N पर स्थित होना चाहिए। तो वो बिंदु क्या होगा, वो बिंदु M और N पर क्या होगा, स्थित होगा, यानी कि M और N का जो ओवेनिश बिंदु होगा वही होगा इसका इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु। देखिए ये जो M लंब समद्विभाजक है इस पे क्या 90 डिग्री कोण बना रहा है, यानी कि AB पर M क्या है, AB पर क्या है, लंब है। M किस पर लंब है, AB पर लंब है। ऐसे ही जो N है वो BC पर लंब है, इस पे भी 90 डिग्री कोण बना रहा है, लंब समद्विभाजक है। N लंब है किस पर, BC पर। देखिए यहाँ पे B और B यहाँ पे कॉमन है, तो हम कह सकते हैं ये जो M लंब होगा वो AC पर भी होगा, M लंब है AC पर। और ऐसे ही N लंब किस पे होगा, AC पर, N लंब है AC पर, यानी कि ये क्या है, एक संरेखीय रेखा है।
तो यहां पे हम कह सकते हैं एम लंब है एसी पर और एन लंब है एसी पर, तो हम कह सकते हैं कि एम समांतर एन, ये जो रेखा है लंब समद्विभाजक है एम और एन, वो क्या होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो तीसरा जो बिंदु होगा इन तीन सररेखी बिंदु से समदूष बिंदु होगा, वो इन दो रेखाखंडों का क्या होगा, ओवेनिस्ट बिंदु होगा। यानी कि देखिए अगर कोई दो रेखा हैं वो आपस में काटती हैं तो इनका जो ओवेनिस्ट बिंदु होगा ये होगा प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये दो रेखा क्या है, समानांतर। हमने प्रूफ कर दिया कि एम और एन समानांतर है। ठीक है, तो इनका कोई ओवेनिस्ट बिंदु नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि तीन संरेखीय बिंदुओं से जो समदृश बिंदु होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि वो ऐसा बिंदु होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तीन संरेखीय बिंदुओं से जो बिंदु होगा उसका बिंदु पद क्या होगा, अस्तित्व नहीं है ऐसे बिंदु का, ऐसे बिंदु का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो ऐसा बिंदु होगा ही नहीं जो तीन संरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ हो। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि ए और बी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक होगा, यानी कि लंब समद्विभाजक होगा। दो बिंदु है ए और बी, इससे क्या एक वृत्त गुजरता है, सही नहीं बना, देखिए वृत्त गुजर रहा है इससे। ठीक है, ये वृत्त बन रहा है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और इस वृत्त का केंद्र है मान लेते हैं पी, और हमें इस क्वेश्चन प्रूव करना है ये जो वृत्त का केंद्र है पी वो ए बी रेखाखंड का क्या करेगा, लंब अर्धक बनेगा, यानी कि इसको यहां पे 90 डिग्री कोण बनाएगा और इस रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु पी है, ये वृत्त का केंद्र हमने माना पी, तो वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और ऐसे ही ये वृत्त की परिधि बिंदु बी और वृत्त का केंद्र ये हो गया, इसको मिलाया तो ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या हो गई पी ए और पी वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो पी ए बराबर पी बी होगा। ठीक है, ये भुजा और यानी कि ये भुजा क्या हो गई, पी ए बराबर पी बी हो गई। तो आपकी प्रमेय फर्स्ट क्या कहती है कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित, ये समान दूरी पर स्थित होगा, समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या करता है, इस रेखाखंड ए बी का क्या करता है, लंब समद्विभाजक बनता है, यानी कि इस रेखा को यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा और इस रेखा को समान दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, देखिए माना बिंदु P वृत्त का केंद्र है और वृत्त बिंदु A व B से गुजरता है। यहां पे पी ए बराबर पी बी हो जाएंगे, पी ए बराबर पी बी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। पी ए बराबर पी बी हो गई। तो प्रमेय फर्स्ट से बिंदु P, इसका जो बिंदु पथ होगा ये वाला बिंदु पथ, वो रेखाखंड ए बी का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। अतः बिंदु P दो बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक होगा, यानी कि लंब अर्धक होगा। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो बिंदु P होगा, जो वृत्त का केंद्र है, वो ए बी रेखाखंड का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होगा। और देखिए हम जानते हैं ए बी क्या है, इस वृत्त की जीवा है, तो जीवा के मध्य बिंदु से गुजरने वाला रेखाखंड क्या है, केंद्र से गुजरता है, वृत्त के केंद्र से गुजरता है। हम जानते हैं वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु से गुजरने वाला रेखाखंड हमेशा
वृत्त के केंद्र से गुजरता है। हम कह सकते हैं अतः बिंदु P का बिंदु पथ AB रेखाखंड का लंबसम होगा। लंबसम पर स्थित होगा। तो हमने प्रूव कर दिया है ये जो वृत्त का केंद्र है AB रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दी गई आकृति में ओवेनिस्ट आधार BC पर रेखा BC के विपरीत दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC और QBC हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि P और Q दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या करेगा, BC को समकोण पर काटेगा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा और साथ में क्या करेगा, इस रेखाखंड BC को समान दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये A है। तो यहाँ पे क्या समकोण प्रूफ करना है, 90 डिग्री कोण प्रूफ करना है और हमें प्रूफ करना है कि ये जो दूरी है AB बराबर AC हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें दिया है वो लिख लेते हैं पहले। हमें दिया है आधार BC के विपरीत दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC और त्रिभुज QBC स्थित है। देखिए ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है PBC। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती हैं, तो ये भुजा इसके बराबर होगी और इसकी जो भुजा है इसके बराबर होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि PB बराबर क्या होगी, PC के, और जो दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज इसकी भुजा BQ बराबर होगी किसके, QC के। ये हमें यहां से पता चल रहा है। और मान लेते माना PQ क्या करता है, PQ आधार BC को A पर विभाजित करता है। ये हमने बिंदु A मान लिया है, प्रतिच्छेद बिंदु A। माना PQ आधार BC को A पर विभाजित करता है। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। हमें सिद्ध करना है, यहां पे क्या सिद्ध करना है, AB बराबर AC प्रूव करना है और जो PQ है रेखाखंड वो लंब होगा किस पर, BC पर, यानी कि समकोण बनाएगा BC पर। ठीक है, तो करते हैं प्रूफ उत्पत्ति। देखिए इसमें दो पहले त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन से, PBQ त्रिभुज PBQ और त्रिभुज PQC। हमने इसमें दो त्रिभुज ले लिए। तो देखिए PB बराबर PC के, PB बराबर PC जो हमें दिया है। हमने कौन से त्रिभुज लिए हैं, एक ये त्रिभुज लिया है PBC और PCQ ये त्रिभुज। तो इसकी जो संगत भुजाएं PB बराबर PC हो जाएगी और साथ में BQ बराबर QC, ये भी हमें दिया हुआ है। और इसकी जो ओवेनिस्ट रेखा है PQ, दोनों में ओवेनिस्ट है, तो ये भी बराबर होगी। तो PQ बराबर PQ, क्योंकि ये ओवेनिस्ट भुजा है। तो हम कह सकते हैं कि भुजा 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 यानी कि ट्रिपल एस के नियम से, SS के नियम से ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज PBQ श्रवंक्षम हो जाएंगे त्रिभुज PQC के। भुजा 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 नियम से तीन भुजा इसके बराबर हो गई इन दोनों त्रिभुजों की। तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हैं PQB और PQC क्या हो गए, श्रवंक्षम हो गए। और हम जानते हैं कि श्रवंक्षम त्रिभुजों की संगत भुजा और संगत कोण क्या है, बराबर होते हैं। देखिए यहां पे इस त्रिभुज का BPQ ये कोण और इस त्रिभुज का
क्यू पी सी, ये कोण दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये इन दो त्रिभुजों के क्या है, संगत कोण है। तो कोण बी पी क्यू बराबर होंगे कोण क्यू पी सी, क्योंकि क्या है, संगत कोण है। श्रवांशम त्रिभुजों की संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए पी बी अर्थात ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर होगा कोण ए पी सी के। यहां से ये रिजल्ट निकल के आया है कि यहां पे ये जो कोण माना है P बराबर है कोण ए पी बी, ए पी सी बराबर होगा कोण ए पी बी के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए, अब लेते हैं इसमें हम दो त्रिभुज और लेते हैं। एक त्रिभुज लेंगे ए पी बी और त्रिभुज ए सी पी। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, त्रिभुज पी बी ए और त्रिभुज ए पी सी में, इन दो त्रिभुजों में देखिए पी बी बराबर पी सी, यह हमें दे रखा है, पी बी बराबर पी सी, यह हमें दिया हुआ है। और देखिए हमने यहां से निकाला था कि कोण ए पी बी और कोण ए पी सी, कोण ए पी बी और कोण ए पी सी बराबर हैं कोण ए पी बी बराबर कोण किसके, ए पी सी के। ये हमने क्या है, समीकरण 1 से पता है हमें, जो हमें यहां पे समीकरण 1 है वहां से इसका मान लिख दिया है। और यहां पे इसकी जो ओवेनिश रेखा है पी ए दोनों में बराबर है, तो पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी ए, क्योंकि ये ओवेनिश हो जाए। देखिए यहां पे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो भुजा कोण भुजा नियम से हम कह सकते हैं कि ये दो त्रिभुज हैं पी बी ए और ए पी सी क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। पी बी ए सर्वांशम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए पी सी के। ठीक है, ये दो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांशम हो गए। तो सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पे देखिए कोण बी ए पी और कोण सी ए पी क्या होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये संगत कोण है क्या, सर्वांशम त्रिभुजों के। तो हम कह सकते हैं कोण, इसलिए कोण पी ए बी बराबर होगा कोण पी ए सी के, क्योंकि ये संगत कोण है सर्वांशम त्रिभुजों के। और देखिए यहां पे जो कोण बन रहा है पी ए बी और कोण पी ए सी, ये जो कोण बन रहा है कोण ए, वो क्या 180 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि ये एक ही रेखा पर कोण बन रहा है, यानी कि रेखिक युग्म कोण है। तो कोण पी ए बी प्लस कोण पी ए सी कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है, सरल रेखिक कोण है, तो 180 डिग्री का होगा। अब देखिए पी ए बी बराबर कोण पी ए सी के, तो यहां पर मान लिख दीजिए पी ए बी बराबर कोण पी ए सी, तो कोण पी ए बी का मान दे देंगे कोण पी ए सी के, पी ए सी प्लस कोण पी ए सी 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण पी ए सी, कोण पी ए सी कितना हो गया, 2 गुना पी ए सी हो गया। तो यहां से कोण पी ए सी का मान कितना आ जाएगा, कोण पी ए सी का मान आ जाएगा 180/2 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि समकोण बनाएगा कोण पी ए सी। यहां से प्रूफ हो गया कोण पी ए सी कितना हो गया, 90 डिग्री कोण हो गया। ठीक है, और यहां पे देखिए ये जो त्रिभुज है पी बी और पी ए पी सी क्या हो, सर्वांशम त्रिभुज है। तो सर्वांशम त्रिभुजों की संगत कोण संगत भुजा बराबर होती हैं। तो देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसकी जो संगत भुजा होंगी बी ए और ए सी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, क्योंकि इस त्रिभुज की ये संगत भुजा और इस त्रिभुज की ये संगत भुजा क्या होंगी, बराबर होंगे। तो यहां से देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने लिखा नहीं यहां पे, अतः बी ए बराबर किसकी हो जाएगी, ए सी के, क्योंकि ये संगत भुजा है, संगत सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजा। ठीक है, हमने यहां से प्रूफ कर दिया कि बी ए बराबर ए सी, और यहां पे जो कोण ए बन रहा है कोण पी ए सी, कोण पी ए सी यहां पे कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः
P और Q को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, यहां से प्रूफ हो गया है। ये जो रेखाखंड PQ है वो BC रेखाखंड को क्या करेगा, यहां पर समकोण बनाएगा और इस BC को समद्विभाजित करेगा, यानी कि AB बराबर AC प्रूफ करेगा। हमने यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब इससे आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7। दी गई आकृति में ओवेनिस्ट आधार QR पर एक ही ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं PQR और दूसरा त्रिभुज है SQR स्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि SP रेखा है वो QR की क्या लंब अर्धक है, यानी कि लंब समद्विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, देखिए जो SP रेखा हमें प्रूफ करनी है कि QR पर क्या लंब अर्धक का कार्य करती है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण भी बनाएगी और साथ में इस रेखा को क्या करेगी, दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। सेम पिछला क्वेश्चन है जो हमने किया है वैसे प्रूफ करना है। मान लेते हैं बिंदु A है, जो रेखाखंड है क्या, ये SP रेखाखंड है, वो QR को क्या करता है, बिंदु A पर क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, ये दो क्या है, QSR दो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो ये भुजा इसके बराबर होगी और त्रिभुज QPR में भी क्या होगा, ये भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे करेंगे। हमें दे रखा है, दिया है आधार QR के एक ही ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज PQR और त्रिभुज SQR स्थित हैं। ठीक है, दो त्रिभुज स्थित हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां से पता चल रहा है कि QS बराबर SR के, और इस त्रिभुज में देखिए PQ बराबर किसके हो जाएगा, PR हो जाएगा। हमें यहां से इतना पता चल रहा है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है SP QR का लंब अर्धक है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि हमें प्रूव करना है कि SP लंब होगा QR पर, और साथ में प्रूव करना क्या, QA बराबर AR, ये हमें प्रूव करना है। लंब अर्धक यानी कि समकोण भी बनाएगा और इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, किसको, QR को। तो प्रूव करते हैं। हम लेते पहले दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से, त्रिभुज QPS ये वाला त्रिभुज और PSR ये त्रिभुज। हमने दो त्रिभुज लिए, त्रिभुज QSP और त्रिभुज SPR में देखिए ये भुजा इसके बराबर है, QS बराबर किसके, SR के, ये हमें दिया हुआ है। और देखिए QP भुजा किसके बराबर है, PR के, ये भी हमें दे रखा है। और देखिए इनकी जो SP भुजा है, दोनों की ओवेनिश भुजा है तो बराबर होगी, तो SP बराबर SP, ओवेनिश भुजा है। तो यहां पे ये दो त्रिभुज हैं क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए कि भुजा भुजा, इनकी तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। भुजा भुजा और भुजा ट्रिपल एस के नियम से क्या हो गए, त्रिभुज QSP समांगसम हो गया किसके, त्रिभुज SPR के। ठीक है, और हम जानते हैं कि
दो सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कोण है QSP, ये कोण और कोण PSR बराबर हो जाएंगे क्योंकि संगत कोण हो जाएंगे इन दो त्रिभुजों के। तो कोण QSP बराबर होगा कोण किसके, PSR के, क्योंकि ये संगत कोण हो गए किसके, सर्वांगसम त्रिभुजों के। और हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि कोण QSA बराबर होगा कोण किसके, RSA के। ठीक है, अर्थात क्योंकि ये जो कोण QSP है बराबर है कोण PSR के, तो हम कह सकते हैं कि कोण QSA बराबर होगा कोण किसके, ASR के, ASR। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करते हैं। आप दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, QSA और त्रिभुज RSA। ठीक है, अतः त्रिभुज QSA और त्रिभुज RSA, अब इन दो त्रिभुजों को कीजिए समक्षम। कैसे करेंगे, देखिए इन दो त्रिभुजों में देखिए QS बराबर SR के, QS बराबर SR ये हमें पता है, दिया हुआ है पहले से। और देखिए ये जो कोण है समीकरण 1 में, देखिए कोण QSA बराबर कोण ASR, QSA कोण ASR बराबर है कोण QSA बराबर है कोण किसके, ASR। किसे समीकरण 1 से हमें पता चल रहा है जो हमने पहले त्रिभुजों में निकाला था। ठीक है, ये दो कोण बराबर हो गए और इनकी जो वैनिष्ठ भुजा होगी ये ऐसे, दोनों की बराबर होगी, ऐसे बराबर ऐसे, क्योंकि ऐसे क्या है, वैनिष्ठ भुजा है इन दो त्रिभुजों की। तो यहां से भी ये त्रिभुज बराबर हो गए, सर्वांगसम हो गए। किस नियम से हुए हैं, भुजा कोण भुजा नियम से। कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज QSA सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज RSA के। ये दो त्रिभुज क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, यानी कि सर्वांगसम हो गए। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो भुजा होंगी संगत भुजा बराबर होंगी और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसकी संगत भुजा यानी कि QA बराबर किसकी हो जाएगी, AR के। ठीक है, तो भुजा QA बराबर होगी किसके, AR के, क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं। ठीक है, और यहां से संगत कोण देखिए, संगत कोण कौन सा, SAQ कोण, SAQ कोण किसके बराबर होगा, ये जो त्रिभुज है ये वाला, इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, इसका SAR कोण SAR के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत किसके, सर्वांगसम। तो कोण SAQ बराबर हो गया कोण SAR के। ठीक है, और यहां पे देखिए ये जो कोण SAQ और प्लस कोण SAR, कोण SAQ और कोण SAR, ये जो कोण होगा टोटल कोण वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, दोनों कोणों का योग, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। ठीक है, तो SAQ बराबर किसके, कोण SAR के। तो SAQ का मान दिए कोण SAR के बराबर, तो SAQ का मान किया SAR के बराबर, SAR के बराबर, तो प्लस कोण SAR, तो यहां से मान किसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण SAR प्लस कोण SAR क्या आ जाएगा, दोगुना हो जाएगा, कोण SAR बराबर 180। तो यहां से कोण SAR का मान आ जाएगा कितना, 180/2, कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहां से इसका मान आ गया कोण SAR का, कोण SAR कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ये जो रेखाखंड है वो किसका डिग्री कोण है, 90 डिग्री का। ऐसे ही यहाँ पे कोण आ जाएगा कितना, SAQ भी आ जाएगा 90 डिग्री का। ये तो एक तो प्रूफ हो गया, और साथ में मैंने प्रूफ कर दिया। देखिए कोण SAR आ गया 90 डिग्री, समकोण आ गया, और कोण और भुजा QA बराबर AR, QA बराबर AR। तो हम कह सकते हैं कि ये जो SP है वो SP किस पे स्थित है, इस रेखाखंड पर स्थित है।
तो हम कह सकते हैं जो एसपी है वो किसका लंबवर्धक है, क्यूआर का लंबवर्धक है, यानी कि इसको यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है और साथ में इस आधार क्यूआर को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अतः एसपी रेखाखंड क्यूआर का लंबवर्धक है, यानी कि लंब समद्विभाजक है। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, वैसा क्वेश्चन था जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। इसमें क्या है, दो दो त्रिभुज क्या करने पड़ते, सर्वांशम करने थे। पहले हमने त्रिभुज लिया था ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, कौन क्यूपीएस और कौन त्रिभुज एसपीआर, ये दो त्रिभुज सर्वांशम किए। यहां से जो हमने कोण निकाला था ये वाला कोण एस के बराबर किया था। ठीक है, संगत कोण। और उसके बाद हमने दो त्रिभुज लिए थे, कौन सा त्रिभुज क्यू ए एस और त्रिभुज एस ए आर, ये त्रिभुज सर्वांशम किए थे। यहाँ से इसका जो रिजल्ट आया था, जो संगत भुजा होती है बराबर होती है, तो क्यू बराबर ए आर प्रूफ किया था। साथ में जो एक कोण है यहाँ पे, जो एक भुजा है वो क्या कर रही है, यहाँ पे 90 डिग्री का समकोण पर काट रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्ट है इसका हमने जो प्रूफ करना था कि एसपी क्या होगा, इस रेखाखंड क्यूआर का क्या होगा, लंब अर्धक होगा, यानी कि यहाँ पे समकोण बनाएगा और साथ में इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। यानी कि जो आपकी प्रमेय फर्स्ट थी वो यही कहती है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रमेय से आपका ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नोट कीजिए। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए आकृति में कोण P, ये जो कोण P है वो अर्धक है किसका, PS का। कोण P का अर्धक क्या है, PS है, और भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। भुजा QR को किस पे करता है, जो PS है वो S पर प्रतिच्छेद करता है। और यहाँ पे SN, जो SN है, SN लंब किस पर है, PQ भुजा पर, और SM लंब दे रखा है PR भुजा पर। तो हमें सिद्ध करना है कि SN बराबर SM, ये हमें प्रूव करना है कि SN बराबर SM। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया है, क्या दे रखा है, त्रिभुज PQR में PS कोण P का क्या है, अर्धक है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांटता है कोण P को PS। और साथ में हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा है कि NS लंब है किस पर, PQ पर, और साथ में क्या दे रखा है, SM लंब है किस पर, PR पर, SM लंब है PR पर, ये हमें दे रखा है। और हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ये जो भुजा है NS बराबर MS के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम दो त्रिभुज लेंगे, NSP और PSM, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज लेते हैं। तो प्रूफ कीजिए इसको। हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PNS और त्रिभुज PSM। इनमें देखिए, इसकी जो PS है वो क्या है, ओवेनिष्ठ भुजा है, तो PS बराबर PS, ओवेनिष्ठ भुजा। और देखिए ये जो कोण है N कोण किसके बराबर है, कोण M के, क्योंकि ये दो कोण क्या है, समकोण है, 90-90 डिग्री के, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो PNS, कोण PNS बराबर है कोण PMS के, क्योंकि ये कोण क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, तो ये कोण बराबर होगा प्रत्येक 90 डिग्री का। समकोण है दोनों, एक कोण है, कोण N और M। और हमें दे रखा है ये जो PS है वो कोण P को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि इसका क्या करता है, अर्धक करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो कोण P क्या हो गया, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए, तो कोण NPS, कोण NPS बराबर हो गया कोण किसके, SPR के। कोण SPR के दो कोण बराबर हो गए, क्योंकि SP जो PS है कोण P का अर्धक है, दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, तो कोण NPS बराबर कोण SPR, तो कोण ये दो कोण बराबर है, तो कोण और ये भुजा बराबर है, तो कोण भुजा नियम से क्या हो जाएंगे, ये दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे। तो इसलिए त्रिभुज PNS सर्वांशम हो गया किसके, त्रिभुज PSM से। ठीक है, किस नियम से,
कोण भुजा नियम से, दो कोण बराबर हैं और एक इनकी एक भुजा क्या है वो बराबर होगी। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत कोण और संगत भुजा क्या होती है, बराबर होते हैं। तो इसकी संगत भुजा यानी कि NS बराबर किसकी हो जाएगी, SM के। अतः सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है। इसलिए भुजा NS बराबर किसकी हो जाएगी, MS के, संगत भुजा है। और हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, क्या, NS बराबर MS। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें इस क्वेश्चन क्या दे रखा था कि SP क्या है, PS है, वो कोण P का अर्धक है, यानी कि इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, और NS लंब किस पर, इस भुजा पर है, PQ पर, और SM जो MS जो लंब है वो किस भुजा पर है, PR पर। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है कोण है, और कोण AB यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें सिद्ध करना है कि NS बराबर MS। ठीक है, तो हमने दो त्रिभुज लिए इसमें, SNP और त्रिभुज SMP। ये हमें त्रिभुज सर्वांगसम करने हैं, तो क्या करेंगे, इसकी जो PS भुजा है वो वंश भुजा है तो बराबर होगी, और कोण N और कोण M क्या कर रहा है, इस भुजा पर क्या कर रहा है, लंब डाल रहा है। तो कोण ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो कोण ये N और M क्या हो गए, दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, 90 डिग्री के हैं। और यहाँ पे हमें दे रखा था कि PS है वो कोण P का क्या है, अर्धक है। इस कोण को दो बराबर भागों बांट रहा है, तो कोण NPS और कोण SPM क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोण कोण भुजा नियम से क्या हो गए, ये दो त्रिभुज हैं वो क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की जो संगत भुजा होती है बराबर होती है। ठीक है, तो इसकी संगत भुजा NS, इसकी संगत क्या हो जाएगी, MS। तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी, और हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कीजिए। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस प्रश्नावली 10.1 का नवा क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति में कोण ABC, देखिए ये जो कोण है कोण B, देखिए कोण लिखने का नियम क्या होता है कि ये ABC जो बीच वाला कोण होता है उसको बीच में लिखते हैं, जो हमें कोण दिया हुआ होता है। ठीक है, तो कोण यहाँ पे B है, कोण ABC दिया गया है, और BA और BC से समदूरस्थ तथा कोण ABC के अंदर, इसके अंत्यभाग में किसी बिंदुओं का बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है कि इसके अंत्यभाग में जो बिंदु होगा उसका बिंदुपथ क्या होगा। ठीक है, हमें दे रखा है कि BA और BC समदूरस्थ, तो BA से और B से समदूरस्थ बिंदुपथ, इससे भी समदूरस्थ, और यहां से BC से भी समदूरस्थ होना चाहिए, समान दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, तो दूरी किसमें लेते हैं, लंबवत लेते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा, और इससे समदूरस्थ क्या होगा, इस पे भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये बिंदु है P। ठीक है, AB से समदूरस्थ है और BC से भी समदूरस्थ है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा, यानी कि ये इसको मान लेते हैं N, इसको मान लेते हैं M। तो PN बराबर किसके होगा, PM के होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। कई सारे बिंदु में आप बिंदु ले सकते हैं, यहाँ पे ये भी ले सकते हैं और आगे भी ले सकते हैं। तो हमें इन बिंदुओं का बिंदुपथ बनाना है, यानी कि ये बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको जो प्रमेय सेकंड पढ़ाई थी उसमें यही था कि कोई बिंदु P है वो इन दो बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, इन दो रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है। तो वो क्या होगा, इस कोण B का क्या होगा, अर्धक होगा। ये जो बिंदुपथ होगा वो क्या होगा, इस कोण B का क्या होगा, लंब अर्धक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका बिंदुपथ क्या होगा, कोण ABC, कोण B का क्या होगा, कोण B का अर्धक होगा, यानी कि समद्विभाजक होगा। इस कोण को क्या करेगा, समान दो भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, ये था आपकी प्रमेय सेकंड, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नोट कीजिए, और इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली है, आपकी एक्सरसाइज 10.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज आ गई आपकी 10.2 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको जो 10.1 है, मैंने जो आपको प्रश्नावली कराई है, सारे क्वेश्चन कराए और सारे उदाहरण भी कराए। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप इसमें दो प्रमेय थी, प्रमेय फर्स्ट और प्रमेय सेकंड, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको ये प्रमेय का जो आधार है, बेसिक है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तभी मैं कहता हूं कि आप क्लास को पूरी लें और कंटिन्यूअस क्लास लें, तभी आपको ये ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट वो
ज्योमेट्री है तभी समझ में आएगी। ठीक है, तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो स्टूडेंट अभी चैनल पे नए आए हैं वो भी चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें। इससे क्या होता है, जो चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और साथ में इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट है जिन्हें इस क्लास की जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, घर पे आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।